बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं इकरारुल हसन और आप देख रहे हैं सरेआम। सरेआम का ये खुसूसी प्रोग्राम कराची के मरकज़ी बाज़ार, जोड़िया बाज़ार और उसके अतराफ़ के बाज़ारों से बजट के हवाले से एक आम आदमी बजट से किस तरह से मुतासिर हुआ है, नेगेटिवली या पॉजिटिवली, ताजिर बजट के बारे में क्या राय रखते हैं, यहाँ ख़रीदारी के लिए आने वाले लोग इस बजट के हवाले से क्या कहते हैं, क्या वाकई बजट आवाम की ज़िंदगी में अब इनडायरेक्टली या डायरेक्टली किसी तरह की अहमियत रखता है या महज अल्फाज का गोरख धंधा है। आइए लोगों से बात करते हैं, ताजिरों से बात करते हैं और जानते हैं। बिजली के जो मीटर्स के अंदर जो हमारे साथ घपले, जायद बिलिंग, जितनी हमारी प्रोडक्शन नहीं है इससे ज्यादा की बिलिंग, ठीक है, तमाम चीजें सामने है। ठीक है, ऐसे फॉरेंसिक ऑडिट कभी नहीं हुआ किसी कंपनी का। इसके बाद हमने अपनी मदद आपके तहत सोलर लगा लिए। सोलर आपने भी लगाने की कोशिश कर ली, मैंने भी कर ली, और कुछ ने नहीं लगाया, कुछ सोच रहे थे कि लगा लेंगे। हाँ। ठीक है। अब आप अगर कराची से बाहर निकले, मज़ाफ़ाती इलाकों में जाए तो एक सोलर की प्लेट लगा के वो दुकानदार अपना एक बल्ब और एक पंखा चला और फोन चार्ज कर रहा है बेचारा। हाँ। ये हकीकत ऐसा ही है। ये कोई अशराफिया की चीज तो नहीं है जिसपे आपने 18% टैक्स लगा दिया। इस भाई ने, इसका क्या कसूर है? इसको जॉब नहीं मिल रही या इसका जो है कोई कारोबार नहीं है, ये जिम्मेदारी किसकी है? आईने पाकिस्तान बोलता है कि उन्होंने आपकी जॉब सिक्योर करनी है, आपके रोजगार के मामला हल करने हैं, आपकी एजुकेशन और आपकी हेल्थ। ये आपकी फलाही रियासत की, अब आपने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का नाम दे दिया, ये आईने पाकिस्तान कहता है। आज वर्ल्ड बैंक बोल रही है कि आप 47% की पॉवर्टी लाइन से आप नीचे आ चुके हो। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, मेरी आपकी रिपोर्ट नहीं है। आप 36% से 47% पे पहुंचे हो पिछले 2 साल में। इसका जवाबदेह कौन है? अच्छा, एक जो हिडन हो रही है चीज सबसे बड़ी, जो हमें लगा दिया सोलर और ई कॉमर्स पे, भाई 22 रुपए लेवी बढ़ाने जा रहे हैं आप। ये चावल, ये दाल की रेट कहाँ जाएंगे? सब्जी वाला आज आप 1 रुपए किलो भिंडी लेने वाला कोई नहीं है, इतनी आपकी फसल हो गई। और गवर्नमेंट ने काश्तकार के लिए कुछ नहीं किया। इस वक्त जो काश्तकार अपनी सारी साल मेहनत करके अपना जानवर बेचने के लिए मुख्तलिफ शहरों में गया और हर जगह रिपोर्ट यह खाली वापस आया बेचारा खाली वापस गया है, उस बेचारे का क्या कसूर था? वो अगला साल कैसे गुजारेगा? किसी को उसके ऊपर कान पे जूं तक रहेंगी। मैं आपको एक और चीज बताऊं जो अलार्मिंग सिचुएशन है। नॉन रेसिडेंट पाकिस्तानी ने हर साल कुर्बानी के लिए पैसे पाकिस्तान में भेजते हैं, इस साल नहीं भेजे। अच्छा, ये जो जानवर एनजीओ जो उनको भिजवाते थे। बिल्कुल। हाँ। ये जानवर कटते थे, हमारी बिरादरी में आते थे। मैं खुद अपनी बिरादरी का चेयरमैन हूँ, लेकिन इस दफा क्यों नहीं भेजे कि वो $100 के अंदर जो उसको बकरा वहाँ पे 30,000 रुपए का मिल रहा था, बाहर आपका यहाँ 1,30,000 में नहीं मिल रहा था, वहाँ यहाँ 1,30,000 में नहीं मिल रहा था। आपने महंगाई इतनी कर दी, ये फॉरेन एक्सचेंज से आप पीछे हट गए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब आप ये बताएं कि आप करना क्या चाह रहे हैं? आपने कोई सेक्टर ऐसा नहीं छोड़ा, आपने FBR को पावर दे दिया। देखें, कराची इलेक्ट्रिक आपके बिलों में चोरी कर रहा है, सबको पता है। तांबा चोरी किया, किसी ने इसको नहीं पकड़ा, लेकिन FBR का महकमा मुझे यहाँ पे आके हथकड़ी लगा के ले जाएगा और बोलेगा कि मैं इससे क्या होगा आपके ख्याल में? ये कोई वाकईतन टैक्स कलेक्शन में इससे मदद मिलेगी या चोर बाजारी का रास्ता खुलेगा? देखिए, चोर बाजारी नहीं, जो बंदा टैक्स, अब यहाँ पे जो रही से कसर रह गई है ना, उसकी भी आप इज्जत मजरूर करेंगे। आप अगर हमें थोड़ा सा वक्त और दें, मैं चाह रहा हूँ जरा कुछ आम लोगों से बात करके ना, फिर जरा तकनीकी गुफ्तगू मजीद आपसे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? क्या काम करते हैं आप? हलवापुरी का काम करते हैं। हलवापुरी का काम करते हैं। अच्छा, तो अभी आपका कुछ ध्यान व्यान होता है? बजट आ रहा है नहीं आ रहा है, इससे कोई फर्क पड़ता है आपको? सर कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। गरीब आदमी तो वहाँ का वहीं खड़ा हुआ है ना, गरीब को क्या मिला? कुछ भी नहीं। टैक्स वालों को हमेशा मालदार को ही फायदा हुआ है, कभी किसी गरीब तक कुछ नहीं पहुँचा। ये टैक्स भी इन लोगों ने अपने मुफाज के लिए रखा है। तो कोई आपको नहीं लगता कि आपके लिए गवर्नमेंट ने कुछ किया? आपने वैसे सुना बजट के बारे में? किसी से पूछा वजह क्या हुआ? मैंने भी सुन रहे बजट आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। अभी मार्केटों में आए नहीं, मार्केटों के रेट बढ़ गए पहले। अच्छा, बजट बाद में आया, रेट पहले बढ़ गया। मैं बता रहा हूँ ना, कल मार्केट में गया, वो बोला 3-3 हजार रुपए बढ़ गए हर मोबाइल के ऊपर बढ़ गए। और बिजली का बिल वगैरह दे लेते हैं आराम से? 10,000 रुपए का बिल आया इस दफा। अच्छा, मैं लेकिन मैं आपको दिखाता। 10,000 बहुत है बिल आपके लिए? इसका बिल है नॉर्मल घर का। अल्लाह, नहीं 10,000 15,000 रुपए किराया है, समझ लो 35-36 हजार रुपए ये निकालता हूँ मैं, 1,500 रुपए दिहाड़ी लेता हूँ। ओहो, तो मैं ये पूछूं गवर्नमेंट से कहाँ से पूरा करूँ? तो फिर कैसे गुजारा होता है? अल्लाह ताला की ज़ात करने वाले, अल्लाह करने वाला, डबल शिफ्टिंग करके अपना काम करके अपना घर का निजाम चला। अल्लाह आसानी करे आपके लिए। से मैं कोई उम्मीद नहीं। चलें, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज है? ठीक है, खैरियत से हैं? देखें, एक ज़माना था जब हम सारे बचपन, मुझे याद है, अपने वालिदैन के साथ बैठ के बजट का इंतज़ार किया करते थे। बजट देखा करते थे, सुना करते थे, समझा करते थे कि जनाब ये चीज़ सस्ती हो गई है, ये महंगी हो गई है। अब तो मुझे लगता है कि अवाम ने तवक्को और उम्मीद ही छोड़ दी है हुक्मरानों से कि उनके लिए कुछ अच्छा किया जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इनमें से किसी ने भी या किसी की फैमिली ने भी, सिवाय वो जो बराह रास्त रिलेटेड है, उनके अलावा किसी ने सुना होगा या देखा होगा कि बजट में क्या है। ऐसा ही है दरअसल ये सब। अब आज ये बात छुपी नहीं, ढकी छुपी नहीं है कि बजट IMF से आता है।
और हमारे जो मुसल्लत कर सिर्फ जो है वो पढ़ के सुनाते हैं। सही 17,000 से ज्यादा का बजट है, 17,000 अरब रुपए से ज्यादा का बजट है। इसमें से 8,200 सिर्फ सूद में अदा होंगे, तो तकरीबन 47% बनते हैं। सही। और जिस हिसाब से सूद कर्जे लिए जा रहे हैं, आइंदा 7-8 मजीद बढ़ता रहेगा ये पूरा बजट आपका सूद में चला जाएगा आइंदा 7-8 साल में, क्योंकि 10% के हिसाब से आप आदत शुमार देख लें, 10% के हिसाब से कर्जा बढ़ रहा है हर साल। बिल्कुल ठीक है। तो ये सूरत हाल है। इसके अंदर भी आप 6,500 जो है बैंकों से कर्जे लेके और बजट को पूरा करेंगे, तो बजट तो एक गोरख धंधा है। देखिए बुनियादी चीजें बिजली, गैस और पेट्रोल, जिसका हर चीज पे इफेक्ट होता है। पेट्रोल में तकरीबन 22% इन्होंने जो है लेवीज बढ़ा के 100 रुपए पर लीटर लेवी लेंगे। ओके। इसमें कार्बन टैक्स भी शामिल है, 100 रुपए। 10% कल आज जो है ईरान पे हमला हुआ है, 10% पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए। वैसे ही जाहिर ओवरऑल प्रॉब्लम होगा। अगर आप इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे तो तकरीबन 50 रुपए पर लीटर पेट्रोल में इजाफा हो जाएगा। इसके अलावा फिर इलेक्ट्रिक के ऊपर एक नई बात आपने सुनी होगी इस बजट में, जो कभी नहीं हुआ। नेपरा के पास गवर्नमेंट दरखास्त लेके गई है कि नेपरा जो है वो इजाजत दे, कानून साजी करे और एक नया टैक्स लगाएं कि बिजली के बिलों पे। बिजली के बिल जो है वो वैसे ही लोग मरे हुए हैं, बिजली के बिल नहीं भर पा रहे हैं, आप उस पर एक और टैक्स लगाने जा रहे हैं। इसी तरह गैस की लोड शेडिंग भी है, गैस के स्लैब भी आपने बढ़ा दिए हैं। तो आप क्या चाहते क्या है? इंडस्ट्री आपकी बंद हो रही है, क्योंकि जब आप पावर सेक्टर में काम नहीं कर रहे और इतना महंगा है कि लोग मुकाबला नहीं कर पा रहे दूसरे मालिक से, तो फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। बिल्कुल। ताजिर कैसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुतासर होगा? और ज़ाहिर ताजिर मुतासर होगा तो ज़ाहिर काम बायर भी मुतासर होगा उससे। मैं एक मार्केट एसोसिएशन देखता हूँ, ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, पूरे कराची की मार्केट है। तो हम ये देख रहे हैं कि ताजिर हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ है, ठीक है, कारोबार नहीं है। और अब इनकम टैक्स का खौफ ये है कि हर ताजिर के पीछे इनकम टैक्स, अब करप्शन बढ़ेगी। इनकम टैक्स से लोग आएंगे और वो कहेंगे जी 2 पैसा वरना हथकड़ी लगाते हैं, बिल्कुल ठीक है, आपकी दुकान सील करते हैं। हाँ। एक नया करप्शन का दरवाजा खोला है आपने, वही चोर बाजारी का एक नया बाजार जो है ना। टैक्स हरगिज नहीं बढ़ेगा। हमने बेशुमार सैकड़ों लोग टैक्स नेट में, इनकम टैक्स के अफसरान की तिजोरियां भरेंगी, इसका मतलब तिजोरियां भरेंगी, अभी भी भर रही हैं और ज्यादा भरेंगी। अब हमारे सर पे एक तलवार लटका दी है, ताजिर कारोबार करे या इन टैक्स। देखिए हमारे पास लोकल टैक्सेस के कई लोग आते हैं, वो पहला मुतालबा उनका ये होता है, जो तमाम इदारों को हमने बताया कि वो बोलते हैं हमें क्या दोगे, टैक्स ना भरो, बिल्कुल ठीक है, आप हमें हर दुकान से पैसे दिलवा दो। अभी शॉप एक्ट वाले आए हुए, प्रोफेशनल टैक्स वाले आए हुए, ट्रेड लाइसेंस आया हुआ है, जिनका कोई काम नहीं है, एक पैसे का मार्केट में काम नहीं हो रहा, लेकिन पैसे सबको चाहिए। वो बोलते हैं जी रिश्वत, और वो भी हुकूमत के लिए नहीं, अपनी जेब के लिए। हुकूमत पे जाए, हमें हमारे दिल को तसल्ली हो कि हुकूमत को जाएंगे। ट्रेड लाइसेंस का काम ये, आप पैसे लें और मार्केटों में लगाएं। हम जरा ना कंक्लूजन पे भी आएंगे जरा कि होना क्या चाहिए। मैं आपकी तरफ से, साहब की तरफ ही, लेकिन मैं चाह रहा हूँ जरा मजीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक है, आप खैरियत से हैं? अच्छा, ये ज़ाहिर हम बरसों से बजट के बारे में सुनते आए हैं और हर बार यही सुनते हैं कि तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरा, गरीब मारा गया है। तो ये किसी दौर में ठीक बजट भी आया आपके ख्याल में? देखें, बजट तो ये जो ना एक डिमी है। हाँ। इन लोगों ने अपने जो रिसोर्सेज हैं उसको बढ़ाना है। हाँ। अपनी अयाशियों को बढ़ाना, बजट और कुछ भी नहीं है। सही। बजट नाम है कि जो बजट देने वाला है ना, जो इनडायरेक्टली ये सारे के सारे इनडायरेक्टली टैक्स देते हैं। बिल्कुल ठीक। हाँ। सारी दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्सेस हम देते हैं इनडायरेक्टली। ऊपर से डायरेक्ट टैक्स पे भी है और डायरेक्ट टैक्स वालों को भी बदमाशी है। अच्छा, उनकी बदमाशी है। सही। और इनडायरेक्ट तो आपने ले लिया, एक फैक्ट्री से कोई चीज निकली, कोलगेट निकला, कोई भी चीज नहीं, उस पर टैक्स ले लिया, सेल टैक्स भी ले लिया। आप अंदाजा करिए कितना टैक्स लेने के बाद में फिर दुकानदारों को फिर भी टैक्स है। इनको टैक्स सिर्फ अपनी अयाशियों के लिए चाहिए। जितनी भी शुगर मिले, शुगर क्यों कम नहीं होती, इसके रेट आपको अंदाजा कैलकुलेशन तो करें। एक मन में शुगर कितनी निकलती है और वो कितना जिम्मेदार को दे रहे हैं? जिम्मेदार तो कुछ नहीं ले, जिम्मेदार तो रोता है बेचारा। 450 रुपए मन ले रहे हैं उससे, वो भी नहीं देते, वो भी पेमेंट सालों बाद। 90 रुपए किलो चीनी बनती है, 90 रुपए किलो, 180 बेच रहे हैं। इनको कौन पकड़ेगा? जबकि हुक्मरान है ये बदबख्त, इस सारे सीटों में बैठे, इनको कौन पकड़ेगा? पब्लिक जो है ना मरी जा रही है और मरी जा रही है, एक दिन जो है खत्म हो जाएगा। ये चाह रहे इस मुल्क को तबाह करने, नहीं ये माफिया है। ये जितने भी बैठे हैं ना, चोर माफिया बैठी है, ऊपर से लेके नीचे तक। सिंध का पूरा बजट खा जाते, एक ठेला नहीं लगाते इस जोड़िया बाजार में, जिसमें चलने की जगह नहीं होती। आप इतनी देर से खड़े हैं इस बाजार में। पहले आपको 5 साल 10 साल पहले आए, यहाँ से गुजरना मुश्किल होता था। अब आप गाड़ी लाएं, अपना सौदा ले और चले जाएं। ये हालत मेन बाजार की कर दी, जिससे आप टैक्सेस कलेक्ट करते हो। आप इस मुल्क का क्या बेड़ा गर्क करेंगे इससे ज्यादा? आपने तो जो था डुबो दिया सारा का सारा। अब किस बात की तवक्को रखे? हम इनसे तवक्को तो नहीं है इनको। क्या किया? आप गंदम देखें। हाँ। एक जमींदार को 39,3900 रुपए मन इनकी सरकारी रेट रखे हुए थे। इन्होंने उससे क्या किया कि उसको बारदाना नहीं दिया, उससे गंदम नहीं खरीदी। गंदम जो पड़ी हुई है पिछले 4 साल की, आज सड़ रही है। आप गांधी गोदाम में जाके देखें,
आप सर्वे करें, लाखों बोरियां सड़ रही है। इन बदबख्तों ने सड़ा के भेज देनी है और हम जो ना वो महंगी आवाम को भुगतना पड़ेगा इसका। अंदाजा करें इस मुल्क के अंदर। अच्छा चलिए मुझे बताइए कि इतने सारे टैक्सेस जाहिर है यहाँ से कलेक्ट किए जाते हैं, आपने भी कहा कि रूट से लेके यहाँ दुकान तक और दुकान से लेके बायर तक, बदले में कुछ दे रही है हुकूमत? सड़कें, सेहत, तालीम, बिजली, सिक्योरिटी? सिर्फ ज़हनी परेशानी के अलावा कुछ नहीं दे रही। हर आदमी जो है परेशान है। अच्छा। उसकी रात की नींदें खराब हो गई है। उसको पता है कि सुबह बच्चे का बिल कैसे भरूंगा, बिजली का बिल कैसे भरूंगा, पानी का बिल सर पे खड़ा है, हर चीज का बिल उसके सर पे खड़ा हो। उसकी जो कैलकुलेशन है आप देखो, पाकिस्तान में एक मजदूर, एक आम आदमी, मीडियम आदमी कितना कमाता होगा? 30-40 हज़ार रुपया। यार 50 हज़ार रुपया बजट बना के दिखा देंगे। इनके तो कुत्ते खाते हैं 50 हज़ार रुपए महीने के जी। हम इंसानों के पास नहीं है, हमारे पास। आपने बर्बादी की कहानियां है ये, अल्लाह बड़ी कहानी है। अल्लाह आसानी का मामला फरमाए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज, खैरियत से आप? क्या हो गया, खैरियत बाजू पे? ये बस थोड़ा सा चले, अल्लाह ताला सेहत दे आपको। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? ठीक है, खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। बजट के बारे में आप भी जरा बताइए। सर बजट तो हर दफा आता है और बड़ा मुश्किल आता है। हाँ। इस दफा जो बजट आया वो हमारी पहुंच से बहुत दूर निकल गया। अच्छा। मेरे ख्याल से इस बजट के ऊपर जितनी आवाम खड़ी हुई है ना, उन सब के ऊपर चीजें लागू हो गई कि अब पेट्रोल के ऊपर आपने लगा दिया, गैस महंगी कर ली, बिजली आप दे नहीं रहे हो, हमने अपने हैंड से सोलर सिस्टम लगाया, आप उसके ऊपर टैक्स लगा रहे हो। पेट्रोल महंगा कर दिया। मेरे जैसे ने नहीं लगवाया, मैं सोच रहा हूँ कि अब क्या होगा। सोचते रहे। आप ये देखो कि आज पूरी दुनिया में जो अनाज के ऊपर सब्सिडी दी जाती है, सस्ता किया जाता है, क्योंकि अनाज हर बंदे की ज़रूरत है। आपने अनाज के ऊपर भी कर दिया। पेट्रोल महंगा करोगे तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि गवर्नमेंट दे क्या रही है। एक सिगरेट का पैकेट उठा लो आप, उसके ऊपर तकरीबन 500-525 रुपये के गोल्ड लीफ का पैकेट है, उसके ऊपर तकरीबन 250 रुपये टैक्स है। आप अंदाजा लगाओ कि किस तरह की महंगाई है यार। हमारे पैसों से सारा टैक्स लिया जा रहा है और कोई चीज़ नहीं दे रही। कि सड़कों की हालत देख लो आप, पूरी रोड की हालत देख लो, लाइट नहीं है, बिजली दुकानदार पेट्रोल चला रहा है, जनरेटर चला रहा है, बच्चों की फीस देना मुश्किल हो गया है, बिजली के बिल देना मुश्किल हो गया है, गैस रात को दुकान पर के घर पे जाते हैं तो घर पे गैस नहीं है, फिर हम सिलेंडर भरवाएं, किस तरह हम करें? हमारी जिंदगी गुजर किस रही है? ऐसा लग रहा है कि हम आजाद नहीं है। सवाल ये है कि टैक्स किस लिए, यानी उसके बदले में रियासत क्या दे रही है? कुछ भी नहीं दे रही है सर, कुछ भी। जो रियासत को देना, टेंशन दे रही है। इसके अलावा मैं बताऊं जो सियासत को देना चाहिए, देखिए रियासत को एक तो आपकी तरफ से जो एजुकेशन है ना, वो पूरे मुल्क को फ्री करनी चाहिए। आपने प्राइवेट सेक्टर खोल दिए, वो किसके? वो इनके खुद के। सबसे बड़ा कारोबार इस वक्त मुल्क में तालीम है। फिर इसके बाद आपको गवर्नमेंट को चाहिए कि पूरी आपकी जो है ना मेडिकल का काम, जो गरीब के लिए बड़ी मुश्किल हो गई मेडिकल, वो आप सारे प्राइवेट कर दिए। आपका ट्रांसपोर्ट सारा प्राइवेट कर दिया आपने। भाई आप चाह क्या रहे हो हमसे ये बता दो। आप कहो तो हम दुकानें बंद करके वापसी बांग्लादेश या किसी और मुल्क में चले जाएं, या हमें रास्ता तो हम चले जाते हैं। बिल्कुल। मैं जरा आ रहा हूँ कि इसको हल किया जरा मैं कुछ और लोगों से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? आइए, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? अच्छा, ये बजट के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो ये बताएं कि कोई ऐसा दौर भी था कि जिसका बजट आपने देखा हो कि यार ये बजट अच्छा पेश किया गया था, या हर बार आवाम रोती है? हर बार आवाम रोती रही है, कोई बजट मतलब ऐसा नहीं है जिसमें आदत है आवाम को, या हुक्मरानों ने रुलाया है? अच्छा। हाँ, कोई रोने की आदत नहीं किसी को भी। लेकिन हर साल का जो बजट है ना, पिछले बजट से ज्यादा टफ होता है। और इसमें हमेशा जो मीडियम तबका या लो तबका, वो जो है ना ज्यादा डिस्टर्ब होता है। आप क्या काम करते हैं? हमारे अनाज का राइस का काम। तो ये कैसे मुतासिर हुआ है इस बजट से? इस पे क्या फर्क पड़ेगा? यार फर्क तो पड़ेगा ना। अब इतनी महंगाई हो गई, हर चीज़ के रेट इतने अप हो गए कि इस और जगह और भी जगहों पे बहुत जगह पे मार्केटें खुल गई हैं, कारोबार बिल्कुल लो होता जा रहा है और टैक्सेस इतने बढ़ गए कि यहाँ तो गाड़ी लाना मुश्किल होता था, मोटरसाइकिल लाना मुश्किल होता था, गाड़ी तो लाना बहुत दूर की बात है। अभी तो यहाँ तो अभी आप ट्रक लेके निकल जाओ, बड़ी गाड़ियाँ लेके निकल जाओ। ये हालत हो गई है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं? खेलते हैं भाई अब यहाँ पर। अच्छा, अल्लाह, ऐसा हो गया। तो ये आपने वो दौर देखा कि वाकई यहाँ पे बहुत रश होता था, लोग चल नहीं सकते थे। ये तो आप बाइक और गाड़ी की बात कर रहे हैं, लोग चल नहीं सकते। तो ये पॉलिसीज ही है कि जिनकी वजह से ज़ाहिर फर्क पड़ रहा है। अच्छा, एक जमाने में हम जरा बजट को गौर से देखते होते थे कि यार कोई फर्क पड़ेगा इससे, और वाकई देखते थे कि ये चीज़ महंगी हुई है, ये सस्ती हुई है। अब तो मुझे लगता है कि ये बस आदात का एक गोरख धंधा बन के रह गया और बस। भाई ऐसा ही है ना, आपके सामने ही है ना। अब क्या चीज़ सस्ती हुई आप ये बता दो ना यार। हर चीज़ महंगी हो रही है।
लोग परेशानी है, एंजाइटी कितनी बढ़ गई है आप देखें ना यार। दुकान के ऊपर 4-4 लोग काम करते थे ना, लोगों ने 4 की जगह पे 2 कर दिया। आधा हो गया। इसका मतलब ये कि यहाँ पे बेरोजगारी बढ़ रही है और मजीद बढ़ेगी। अब ये मजदूर तबका कहाँ जाएगा आगे, ये पता है ना। एंजाइटी इततनी बढ़ चुकी है, पेशेंट बढ़ गए हैं, आप देखें ना कितनी ज़हनी एंजाइटी, मसाइल जो हैं कितने बढ़ रहे मसले हैं ना। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? क्या काम करते हैं सर आप? जनरल स्टोर है। जनरल स्टोर है, कैसा चल रहा है? अल्लाह का शुक्र है, सही है, मगर ये है कि महंगाई इतनी हो गई है कि हर चीज़ महंगी हो रही है। चावल देख लें, इतने सर पे हो रहे हैं कि जो चावल 200 रुपये किलो थे आज वो 250-300 रुपये किलो हो गए। यानी जब भी मार्केट में आए तो रेट बढ़े हुए ही होते हैं। 40 रुपये जी खरीदारी के लिए आए। अभी जो चावल में 310 रुपये लेके गया था वो आज जो लेने आया वो 350 रुपये किलो है। अच्छा, यानी ये भी जो 4-5 रुपए का 5 रुपये का नहीं, 40 रुपये का। और दुकानदार ये कह रहे हैं कि जो अभी भी जो है ना 30 रुपये और बढ़ेंगे, वो बोल रहे हैं। तो हम ये ग्राहक है वो तो आपसे उलझता होगा। हम तो 10 रुपये बढ़ाते हैं ना, तो ग्राहक बोलता है कि हम बढ़ा रहे हैं रेट। यहाँ डायरेक्ट फी किलो पे 40 रुपये बढ़ जाते हैं कि एक कट्टे के ऊपर जो है 5-10 हज़ार रुपये बढ़ जाते हैं। अगर हम अपनी दुकान पे 40 रुपये पर केजी पे बढ़ाते तो ग्राहक हमसे लड़ता है। वो ये समझता है कि हम चोरी बाजारी कर रहे हैं, कि हम चोरी कर रहे हैं। और कोई अंदाजा नहीं कि पीछे क्या मामला, कोई अंदाजा नहीं, कोई कुछ नहीं। सही। तो अभी बजट से आपकी कोई तवक्को है? कोई आपने देखा कि उसमें कोई अच्छी चीज़? बजट से तो कोई एक अच्छी चीज़ बताएं बजट। अमीर तरीन लोगों के लिए बेहतरीन हुआ है कि उनकी सैलरियाँ बढ़ गई है। उन्हें पैसे जो है उनके जो है जहाँ लाख थे वहाँ 8-10 लाख हो गए। और जो गरीब आदमी था वो बदतर होते जा रहा है। वो ATM से पैसे निकालने जाएगा, 2000 भी निकालने जाएगा तो उस पर भी टैक्स लगा दिया है कार्ड पे। यानी गरीब आदमी के लिए दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। गरीब आदमी के लिए कोई सोच ही नहीं रहा, बिल्कुल भी नहीं सोचे। सिर्फ और सिर्फ अमीर तरीन तबका है जिनके पास पैसा है वो पैसा बना रहा है बस। चलिए, जो करोड़पति है। बड़ी मेहरबानी, आपका शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? खैरियत से? क्या काम करते हैं आप? मैं तो जॉब कर रहा हूँ। अच्छा, कैसा चल रहा है? आपके सामने 25-30 हज़ार में क्या होगा आप बता दें। अच्छा, तो ये इन्होंने अपने लिए किया बजट में, क्योंकि पार्लियामेंट में इन्होंने खर्चे बढ़ा दिए अपने लिए। MNA के खर्चे बढ़ गए, MPA के लिए बढ़ गया। गरीब आवाम को क्या मिले आप खुद बता दें? कुछ भी नहीं मिला। बजट में क्या मिला? मतलब सरकारी मुलाजिम के लिए 1600 रुपये बढ़ गए बजट पे, 10% क्या है? खान के दौर में 40% होता था कम से कम, ये कि बजट पे गुजारा होता था। अब इनके सामने इनके अखराजात और इनके जो काम है अपने लिए खाली किए। वही बात है ना कि अमीर के लिए बढ़ गया और गरीब के लिए कुछ नहीं बढ़ा। मजीद प्रॉब्लम हुआ है, बहुत मजीद मुश्किलात हो गई। सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या होती है? घर का खर्चा चलाने में बिल है, राशन है, क्या चीज़ सबसे ज़्यादा परेशानी? राशन, क्योंकि बिल तो फिर भी बंदा कोई होता है जो कुंडा लगा लेता है, कोई सिस्टम चल जाता है। लेकिन ठीक है, ये बिल राशन ये कि बंदा खाएगा नहीं तो क्या करेगा? खाने पीने की सबसे बहुत मुश्किलात है। और वो रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इस हुकूमत के आने से कोई कुछ फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, चले, अल्लाह आसानी करे। हाँ, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है, खैरियत। क्या नाम है आपका? गुलाम मोहम्मद। गुलाम साहब, क्या करते हैं? जी हम सब्जी का ठिया लगाते हैं यहाँ पे शाम में। अच्छा, ठीक है, शाम में ठिया लगाते हैं। शाम में जब दुकानें बंद हो जाती है ना, ठीक है, तो जब हम आगे यहाँ पे खड़े होते हैं रात के। क्या हालात हैं आपके काम के? हमारे हालात तो खराब है और यहाँ पे समझ लो हम भत्ता देते हैं 500 रुपये खड़े होने के। समझे, पुलिस वालों को, KMC वालों को। अगर हम नहीं दें तो वो कांटे बट्टे उठा के ले जाते हैं हमारे से, गाड़ियाँ हटवाते हैं, समझे, माल ले आते हैं उठा के। तो 500 रुपया महीने का रोज के? जी हैं जी, रोज के यहाँ पे देते हैं हम लोग खड़े होने के। समझे, अच्छा, तो हम लोगों को कुछ बचते ही नहीं है, क्या करें हम लोग? समझे, 500 तो पूरी कुल मिला के दिहाड़ी नहीं बनती होगी। हाँ, 1000-1200 समझ लो हमारे को मिलते हैं। तो हम लोग उसमें क्या गुजारा करें? घर जाते हैं वो खर्च हो जाते हैं। ये समझ लो कपड़े भी देख लो हमारे फटे हुए। ये आप जरा देखें, ये कपड़े भी हमारे गुलाम मोहम्मद के जो कपड़े हैं, ये बाकायदा वो रफू, और यहाँ भी देखें छेद है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। तो फिर कैसे गुजारा होता है घर का? बस चल रही है गाड़ी, अल्लाह का शुक्र है। क्या मुश्किल होती है सबसे ज्यादा? बहुत मुश्किल है, हर चीज़ की मुश्किल है। लाइट नहीं है। अभी कितना बिल आता है आपको? बिल 20-20 हज़ार रुपये का बिल आ रहा है, 15-15 हज़ार रुपये का बिल आ रहा है। समझे, कुछ भी नहीं है। एक पंखा है और एक स्टैंड का पंखा, एक छत का पंखा, समझे, 2 सेवर है। आप भी, आपका क्या? ये भी सब्जी का ही डेल है। आप कितने पैसे देते हैं? हम भी 500 रुपए ही देते हैं। फिक्स है 500 रुपए दो तो इनका काम चलेगा, वरना काट तराजू बट्टे ले जाते हैं, डंडों से मार के भगाते हैं, अल्लाह अकबर, हमारा फेंक देते हैं। इस तरीके से हमारे साथ नाजायज होता है। हम लोग अपने खाने के ये तो कमाल है। अकरार में एक चीज आप नोट करें, ये शख्स अपनी मदद आपके ठेला चला रहा है, ये पहने, और लेकिन इनको शर्म नहीं आती कि 500 रुपए रोज के, इसके पास पहनने का कपड़ा नहीं है और अपनी हक हलाल की मेहनत कर रहा है। इसका ठेला खड़ा है यहाँ पे सब्जी का। या स्टेट को फैसिलिटेट करना है, या हर बंदा पैसे कमाने पे लगा हुआ है, छोटे से लेके ऊपर तक। आप क्या, हम किस चीज को रोएं? एक चीज रोना हो तो हम रोए ना। अब इस बंदे से अगर आपने लेना है जी, अच्छा कौन सा टैक्स ये नहीं देता?
आप मुझे बताएं ना, इनडायरेक्टली तो हर टैक्स दे रहे हैं, माचिस की डिब्बी से चाय की पत्ती तक हर चीज पे टैक्स दे रहा है। आज जोड़िए, आज आप चावल लेने वाला आपको नहीं, आपके 1 घंटा हो गया आपको प्रोग्राम करते हुए, और आप बताइए तमाम दुकानों पे कोई गाहक नहीं है, और चावल की सब खड़े होकर हमारी वीडियो बना रहे हैं, फ्री है सब, खाली आप बैठे हैं। सोचिए हाल क्या करती है कि लोग अनाज लेने के लिए तैयार नहीं, वरना इस जगह पे चलने की जगह नहीं होती थी। आज आप ये सोचिए शहर का क्या कर दिया इन्होंने, मईशत तबाह व बर्बाद कर दी है। आपके पास जीडीपी जो ये बातें करते हैं 1.75 पे भी आप नहीं खड़े हुए, हमारे हिसाब से जीडीपी माइनस है। आज औरंगजेब साहब बैंकर्स हैं और सूद का साहब जानते हैं जी, वो कभी कारोबार नहीं जानते हैं। कारोबार तो इसको पता है ना, ये सब्जी का ठेला चलाने वाला बेच रहा है ना, ये इसको पता है कि शाम को सब्जी नहीं बिकेगी, सुबह खराब हो जाएगी, लेकिन ये हुकूमत से कोई चीज लेने नहीं जा रहा। सही पैसा अशराफिया लेके खा रही है। इजाजत तो जरा आगे भी कुछ ताजा 500% इन्होंने जो अपनी सैलरीज बढ़ाई हैं उनको इनका ख्याल नहीं है। बिल्कुल आए जरा, ये आपका ठेला इनमें से कौन सा है जो सामने लगा है? ये जरा देखें जी, आए, ये गुलाम मोहम्मद नाम बताया ना, ये गुलाम मोहम्मद का सब्जी का ठेला, और ये 500 रुपए जो कि बिल ठीक करवा सकें, 1000 रुपए का बिल बनना है। अच्छा 1200 होगा, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इसका, और इसकी वजह से जोर आपका लग रहा है, मेरी जान लग रही है, ताकत लग रही है। तो बैटरी पे अपनी लाइट जलानी है, ठीक है, हर चीज अपनी मदद आपके तहत कर रहा है ये शख्स। यहाँ लाइटें भी नहीं लगी हुई। अच्छा स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है, सब टूटी में लाइट है। अरबों रुपए टैक्स देने वाली मार्केट, अरबों रुपए टैक्स देने वाली लाइट नहीं है उसमें, ठीक है, यहाँ पे ये हाल है। अच्छा कोई आपको इंक्रोचमेंट नजर नहीं आ रही यहाँ पे जी, ठीक है, हर दुकानदार अपनी तक महदूद है, अपनी दुकान देखिए आपको साफ सुथरी नजर आ रही है, लेकिन रोड पे आपको कचरा नजर आ रहा है, वो भी हुकूमत की लापरवाही है। क्या नाम है आपका? बिलाल। क्या करते हैं? केमिकल की दुकान में काम करते हैं। केमिकल की दुकान में काम करते हैं, तो कैसा काम चल रहा है? बस सही चल रहा है। तो ये बजट का कुछ पता है, आया आके गुजर गया है, आपको कोई असर पड़ा नहीं पड़ा इसका? भाई कुछ असर नहीं पड़ा। तो महंगाई हुई है, सस्ताई हुई है थोड़ी सी? महंगाई तो महंगाई है भाई। महंगाई कितना कमा लेते हैं आप? मेरी भाई 18,000 सैलरी। 18,000 सैलरी है? 18,000 सैलरी है, अल्लाह। तो ये मिनिमम वेज की हम बात करते हैं, तो 18,000 में क्या करते हैं, जरा उसका बताएं ना हमें, जरा तोड़ के एक कैसे? बस क्या करते हैं, गुजारा करते हैं, घर का किराया। कितना जाता है घर का किराया? 7,000। 7,000? अच्छा 11,000 रुपये रह गया, उसका क्या करते हैं? फिर यही कोई थोड़ा बहुत राशन डाल देते हैं। कितने का डल जाता है राशन तकरीबन? राशन तकरीबन आता है यार 5,000 का, तो 5,000 का राशन हो गया। अब तकरीबन 11 में से कितने 6 बच गए हैं। 6,000 का क्या करते हैं फिर? बस घर खर्चा करते हैं। तो आने जाने का क्या करते हैं? अपने उसी में। हाँ 18,000 रुपये में महीना छोड़ दीजिए, हुक्मरानों के लिए तो दिन भी छोड़ दीजिए। 1 घंटा गुजार के दिखाएं हुक्मरान, 1 घंटा गुजार के जी। आइए ना, गवर्नमेंट ने तनख्वाह कितनी डिसाइड की हुई है? गरीब तबके से को पूछता ही नहीं है। गरीब की तनख्वाह कितनी है मजदूर से पूछो। रोज कुआं खोदता है, रोज उसमें पानी निकालता है, रोज पीता है। अब के इलेक्ट्रिक के बिल बढ़ेगा, ठीक है ना, या वो अपना घर का खाना पूरा करेगा या अपने बच्चों को रोड पे बैठाएगा। गरीब बंदा क्या करेगा? अच्छा गवर्नमेंट सीटों पे जो बैठे हुए उनके पैसे बढ़ते जा रहे हैं, उनके पैसे प्लस होते जा रहे हैं, प्रोटोकॉल उनके कम नहीं है, प्रोटोकॉल बढ़ता जा रहा है। 4 गाड़ियां पीछे, 4 गाड़ियां आगे, ऊपर से गार्ड खड़ा होता है, करीब खड़े होकर बात करने नहीं देता, और उसको फिर बोला जाता है कि भाई ये हमारे गवर्नमेंट के मेंबर है। और गरीब तबके से पूछो यार उसके घर में आज क्या हुआ। कई इलेक्ट्रिक वाले आते हैं लाइट काटने, उसको मिन्नतें करते हैं, पाँव पकड़ते उसके। बिल कितना आते हैं? 25,000 रुपये। अब 18,000 20,000 वाला बंदा 25,000 बिल देगा। गैस का बिल कितना आता है? पहले गैस का आता था, सही आता था, अब उन्होंने भी के इलेक्ट्रिक का पॉलिसी अपना ली है, एक के पीछे डबल कर दिया। अब वो भी 100 के ऊपर डबल कर देते हैं। अब गरीब बंदा क्या करेगा? गरीब बंदा या तो फिर अपने बच्चों को रोड पे ले जाएगा, बोलेगा तुम भी मजदूरी करो, पढ़ाई से पीछे रहो। आज हमारा तबका पढ़ाई से पीछे क्यों है? इसलिए। आज हमारा बच्चा पढ़ता क्यों नहीं है? इसलिए। आज हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी देना चाहते हैं, लेकिन क्या मर जाते, पैसे नहीं है, जेब में पैसे नहीं है, कर्जा सर पे खड़ा होता है, भाई मेरे 10,000 दे दे, मेरे 5,000 दे, और उसको कैसे पूरा करेगा? अब इस महीने तो कर्जा ले लिया, अगले महीने फिर दोबारा कर्जा लेगा। आपने वो कहा ना, कर्जदार क्या करेगा? वो कर्जा बढ़ता जा रहा है, कर्जा कम नहीं हो रहा, कर्जा से डबल हो रहा है कर्जा इसका, लेकिन क्या गरीब बंदा मर रहा है। गवर्नमेंट के पैसे फिर भी बढ़ते जा रहे हैं। ऊपर वाले जो बैठे हुए ना वो एसी में बैठे हुए हैं। गर्मी में आज 40 टेम्परेचर है, 45 फील हो रहा है, लेकिन लाइट का मसला वही है, 18 घंटे 16 घंटे लाइट नहीं है। बिल कितना आ रहा है? 25,000 रुपये। उसका कौन जुर्माना देगा? गवर्नमेंट के इलेक्ट्रिक पे कोई एक्शन नहीं ले रही है। बजट क्या है आपके लिए फिर? एक क्या करें? अब गरीब बंदों को आपने क्या दिया? गवर्नमेंट ने तनख्वाह क्या अलाउ की है? आप खुद बताएं। आप बताइए भाई। हमारे यहाँ पे जोड़िया बाजार में गरीब से गरीब बंदा 20-25 पे चल रहा है। हाँ। आप मुझे बताओ महीने का उसको हिसाब किताब करके दिखाओ। नहीं हो सकता। आप करके देखो। गवर्नमेंट को मैं ऐलान कह रहा हूँ कि 25,000 में आप क्या 50,000 में नहीं कर पाए, बना के दिखाओ मेरे को। गरीब बंदा अगर वहाँ पे इस पे चला ले, इसमें ही चला रहा है, 20 पे भी चला रहा है। गवर्नमेंट के पास जाते हैं ना, हमको ये दो बोले तुम्हारा ये चीज पूरे नहीं, जाओ इधर से।
वो बात नहीं करते। कोई पेपर बनाने जाओ ना तो वहाँ पे 200-300 देने पड़ते हैं, तब जाके पेपर बनता है, वरना वो पेपर भी बोलते हैं तुम्हारे नहीं, चलो निकलो। अब बंदा गवर्नमेंट अप्लाई करने भी चाहता है तो उसको बोलते हैं पहले पैसे है तुम्हारे पास, यानी कोई मदद भी चाहिए, कुछ भी नहीं कर सकता, देना पड़ेगा, लेना नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, देना पड़ेगा, लेना नहीं पड़ेगा। चले, मेहरबानी, शुक्रिया। आइए जरा कुछ और भी मजीद ताजिरों से बात करते हैं। आ जाए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका, कैसे हैं, ठीक ठाक है? क्या नाम है आपका? नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद साहब, क्या काम करते हैं? गधा गाड़ी चलाते हैं। तो अभी काम सही है यहाँ पे? नहीं है, काम है ही नहीं। भाई। तो कब से चला रहे हैं गधा गाड़ी आप? मेरे को हो गया 10 साल हो गए। 10 साल। तो 10 साल पहले कैसा काम था? माशाल्लाह अच्छा काम था। अच्छा काम मिल जाता था बराबर था। तो अभी दिन में कितना काम मिलता है? अभी वही है, सुबह से 500 वाला पेरा ले गए और उसको दाना घास खिलाएंगे, बस इतना ही होगा। और ये हर गुजरते दिन के साथ काम कम हो रहा है? कम हो रहा है, बढ़ रहा नहीं है। बढ़ नहीं रहा? नहीं, महंगाई ने ऐसा कर दिया, इधर काम ही नहीं है। अच्छा जी भाई। तो जब 10 साल पहले आप यहाँ गधा रेडी चलाते थे तो यहाँ रश वश होता था? बहुत रश होता था, बंदा नहीं निकल सकता था भाईजान। आप अभी जो खड़े हो ना, बात कर रहे हो ना, ये मौका नहीं होता था मेरा भाई, इधर बंदा गुजरने में परेशान होता था। अभी तो इधर आके फुटबॉल खेलो, जो मर्जी कर लो। ये बोल रहे क्रिकेट खेलते हैं हाँ, यहाँ पे अभी क्रिकेट खेलते हैं भाई। और ये मेन बाजार है? मेन बाजार है कराची का। जब इधर ये हाल है तो फिर अभी क्या सोचते हैं, फिर ये काम अभी करते रहेंगे, कुछ और करें? और कोई रास्ता ही नहीं है बाबा, यही मजदूरी है हम लोग इसके। कितना कमा लेते हैं महीने का? ये तो बाबा जान हवाई रोजी है, हो जाता है कभी 2000 का काम हो जाता है, कभी 2500 घर में क्या, घर का किराया? घर अब शुक्र है अल्लाह का, अपना वालिद का सदके में अपना घर है, किराया मिराया का नहीं है। यही बिजली गैस का देना पड़ता है। जब इधर काम नहीं हुए तो बिजली गैस का कहाँ से देंगे? फिर क्या करते हैं? फिर क्या करना है, फिर वही बिजली भी चला जाएगा, गैस भी कट जाएगा, और क्या होएगा। 400-500-600 रुपया दिन का ये चारे हैं, बस वो चारे में ही है। चारे में ही है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वही जो सबका है, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका? सुहेल। कहाँ से हैं आप? मैं यहाँ से जोड़िया बाजार, समझो बिहार में रहते हैं। कितने अरसे से कर रहे हैं अभी? तकरीबन 10-12 साल हो गए। 12 साल हो गए जी। तो ये आपको चले मिल गया काम माशाल्लाह, लेकिन अभी क्या हालत है वैसे काम की? हालात ऐसे हैं कि अल्लाह का शुक्र अदा करने का, अल्लाह ही चला रहा है, बाकी हमारी तुम्हारी कोई। 10 साल पहले जब शुरू किया था काम आपने, तब क्या था? अल्लाह का शुक्र था, खाना खाने का भी टाइम नहीं मिलता था। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। रोटी खाने के लिए भी टाइम निकालना पड़ता था? अभी टाइम ही टाइम होता है? अभी टाइम ही टाइम है। वजह क्या लोग बताते हैं फिर इसकी? वजह यही है कि अभी आप खुद समझदार हो, हमारे हुक्मरान बैठे हुए अल्लाह के बंदे, उनको बाद अल्लाह पाक जो है ना अपने प्यारे अबीब के सदके अकल दे दो, हिदायत दे। तो आप जो कमाते हो उसका फिर कैसे खर्चा कहाँ करते हो? बिल है, घर का किराया, या इसका खाने पीना किस तरह से अल्लाह पूरा कर देता है? कैसे तकसीम क्या करते हो? तकसीम ये है कि जहाँ 200 की चीज़ लेनी है वहाँ 100 की ले जाते हैं। अच्छा, ये सही करते हैं। जिस दिन अल्लाह का शुक्र दिहाड़ी लगती है वहाँ ज़्यादा ले जाते हैं, कसर निकल जाती है, अल्लाह निकाल देता है। चलो, अल्लाह की ज़्यादा मेहरबानी करने वाली। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? खैरियत से? ठीक ठाक हैं आप? क्या हालात हैं बजट के बाद? इस तरफ आते हैं ना। हमारा जी यहाँ पे होलसेल का काम है, ग्लोब राइस कॉर्पोरेशन। अच्छा, माशाल्लाह। इस वक्त रेट तो बहुत चावलों के हाई हैं, जिसकी वजह से गरीब अवाम गुजरने दें। अच्छा, बहुत पिछली गरीब अवाम। इसके लिए हुकूमत को चाहिए कि जो बजट पेश किया है उससे तो गरीब अवाम और पिस जाएगी। हुकूमत को चाहिए कि गरीब के लिए कोई रिलीफ निकालें। अभी जो एक जनरल स्टोर वाले बेचारे भाई आए हुए थे, वो कह रहे हैं कि किलो पे 30-30 रुपए बढ़ रहे हैं, 40-40 रुपए बढ़ रहे हैं। ज़ाहिर है वो फिर आवाम पे आगे बर्डन शिफ्ट करते हैं, तो मामला बिल्कुल ही। सर, ये जो पंजाब से जो रेट बढ़ रहा है, ये समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे रेट मजीद 30 रुपए तो बहुत कम है, 50-50 रुपए रेट बासमती स्टीम में बढ़ गए हैं। सेले में 40-40 रुपए, टोटे में 20-30 रुपए। गरीब आवाम के लिए एक टोटा चावल था जो आज उनके हाथ से वो भी बाहर। इस वक्त टोटा कितने का मिल रहा है? टोटा मिल रहा है 160 से लेके 200 तक। शॉर्ट ट्रेन मिल रही है, टोटा चावल 200 रुपए तक मिल रहा है। इतना रेट हाई हो गया है। अल्लाह अकबर। तो गरीब आवाम तो बेचारी पिस जाएगी। तो वैसे बतौर ताजर आपकी अपनी जिंदगी कैसे असरअंदाज हो रही है, जनरली बताइए? कारोबार नहीं है, आप गाहक को रेट दो, वो मुंह बना के बाहर चला जाता है कि भाई हम आगे कैसे बेचेंगे। जो दुकानदार, मोहल्ले के जो दुकानदार है, उनको आप रेट बताओगे वो भाग जाते हैं। सही है, कहते हैं हम बेच ही नहीं सकते इस रेट। लोग तो कारोबार है ही नहीं। आपके सामने ये एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी है और आप हालात देख लें। अच्छा, ये आपको कितना अरसा हो गया? माशाल्लाह मेरे वालिद साहब को, हमारी फर्म को 50 साल हो गए। 50 साल से? अच्छा, आपने यहाँ पे क्या दौर देखा? ये बाकी सारे जनमन कह रहे हैं कि यहाँ मोटरसाइकिल लाना महाल था। ऐसा ही पैदल चलना बहाल था जी, आप पैदल नहीं चल सकते थे। और इन्हीं दिनों में इसी टाइमिंग में आप चल नहीं सकते थे। और आज आपके सामने बिजली लोड शेडिंग 18 घंटे, इन एरियाज में 18 घंटे लाइट नहीं है। बिल उनको 25,000 30,000 रुपए बिल आ रहे, तो गरीब आवाम कैसे वो करे? चलिए, अल्लाह आसानी करे इंशाल्लाह। बड़ी मेहरबानी, आपका शुक्रिया। आइए, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप?
कैसा चल रहा है काम? ये पकड़ने जरा, क्योंकि मुझे वरना इससे छींके आएंगी फिर बाद में। अच्छा भाई काम तो बहुत अच्छा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। अभी थोड़ा सा ये ईद के बाद थोड़ा सा नाटा रहता है, तो ये भी बजट कैसे सरअंदाज हुआ आपके मसाले के काम पे? अभी तक तो बजट के हवाले से हमारे काम का कुछ नहीं हुआ, बल्कि बाकायदा अभी रेट कम हुए हमारे आइटमों के। अच्छा चलें, ये तो बड़ी जिंदगी में शुक्र है, कोई अच्छी बात भी सुनने को मिली है। ठीक है, इस बार थोड़े रेट कम हुए हैं काफ़ी टाइम बाद। अच्छा वैसे हम ज़ाहिर है कुछ 70-78 वर्षों से बजट आ रहा है, आपके ख्याल में किस दौर का बजट अच्छा बजट था एक ताजर के साथ? मुशर्रफ दौर में फ़र्क महसूस होता था बहुत। यानी ऐसा नहीं है कि आवाम को आदत है हर बजट पे रोने धोने की। तब बजट अच्छा था, कारोबार भी अच्छा था और बजट भी बहुत अच्छा था, सस्ताई थी तो जब भी तो काम अच्छा था। सही। अभी महंगाई उसके बाद जो ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट तो बस लूटा ही गया है समझो। हर साल के बाद बुरा हाल होता गया, बहुत बुरा हाल होता। चलें अल्लाह आसानी करे इंशाल्लाह, मेहरबानी आपका शुक्रिया। आइए जी, ये ज़ाहिर मसालों की वो दुकानें आ जाएं, अब चलते जाते हैं ज़रा। आइए अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज? ठीक है, आप खैरियत से हैं? मिजाज बखैर। बजट के हवाले से हम बात कर रहे हैं लोगों से, जी जी, ज़रा अपनी राय का इजहार करें आप। बजट के बस से हम मार दिया है। मैं पूरी मार्केट में घूम रहा हूँ, मैं देख के पूछ के इतना परेशान हो गया कि मैं क्या लूँ क्या नहीं, वापस जा रहा हूँ। अच्छा, कुछ खरीदारी नहीं की आपने? नहीं, वापस। क्या लेने आए थे आप? सौदा लेने आए था, सब जितने मसाले याद ये चीज़ें लेने के लिए काम पे से सीधा आ रहा हूँ। देखें, मैं ये लेना है, मैं चीज़ें पूछ रहा हूँ और वापस क्या बात कर रहे हैं सारे लोग? क्यों महंगाई है, क्यों रेट्स ज़्यादा हैं? कह रहा बजट आया है भाई, हर चीज़ महंगी हो गई, हर चीज़ महंगी हो गई है, वो यही कह रहे हैं। अच्छा, सब यही रोना रो रहे हैं। चले अल्लाह आसानी करे पाकिस्तान के लिए। अस्सलाम वालेकुम चाचा, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? क्या नाम है आपका? हबीबुल्लाह। माशाल्लाह। तो हबीबुल्लाह साहब, ये आप मोमबत्तियाँ बेचते हैं, तो ये काम बढ़ा है या कम हो गया या खत्म? कम हो गया, बहुत। क्यों? लोड शेडिंग तो ज्यादा हो रही है। लोड शेडिंग है, महंगाई मार दिया, लोगों की जेबों में पैसा नहीं है, क्या करेंगे? तो आजकल लोग मोबाइल वगैरह से कुछ लाइट जला लेते हैं। लोग किस लिए खरीद के लेके जाते हैं मोमबत्तियाँ आपसे? लोग अभी ये चलती है, अभी मोहर्रम आता है, इमाम बागों में चलती है, वैसे और प्रोग्राम भी। अच्छा, वो लोड शेडिंग के लिए तो उनका काम खत्म हो गया? काम होता था वो काम नहीं। अच्छा, आप कब से कर रहे हैं काम? मेरा तो तकरीबन 50 साल हो गए। 50 साल से मोमबत्तियों का काम है आपका? बहुत पुराना था। पहले रूस पे होता था, किसी टाइम पे अंदूर सिंध वगैरह सब माल जाता था। अब वो चीज़ उस जमाने में तो ये टॉर्च, मोबाइल और रोशनी तो होती नहीं थी, तो ये मोमबत्ती चलती थी। तो अभी कारोबार कितना कम हुआ है आपका पहले की निस्बत? कितने फीसद आप? अगर इस वक्त 20% रह गया है। 100 में 20 रह गया? 20%। बस ये है कि टाइम पास है अभी। अच्छा, बाकी आपके बच्चे वगैरह चला रहे हैं? कोई सर्विस वगैरह कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, बस। तो आपने इसके अलावा कोई और काम करने का नहीं सोचा फिर? नहीं, अभी कुछ अभी उम्र का तकाजा है भाई, अभी अब नहीं हो सकता, बस एक घर में बैठ नहीं सकता हूँ, जो टाइम पास है। अच्छा ठीक है, लेकिन ये बड़ा हमें दिलचस्प लगा। एक ज़माना था कि हम भी ये खरीद के लाते होते थे और घर में जो रोशनी है वो इसी से होती थी जब लोड शेडिंग होती थी। अब लोड शेडिंग बढ़ गई है, लेकिन मोमबत्ती का काम जो है वो उतना नहीं। चलें, अच्छा, अल्लाह आपको ऐसे ही हमेशा खुश रखे, रौनक में रखे, सलामत रहे, दुआ में। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल? आप ठीक हैं? खैरियत से? क्या काम करते हैं आप? मैं तो सदर में इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करता हूँ। यहाँ आता हूँ परचेजिंग करने। परचेजिंग के लिए यही हम पूछ रहे हैं। तो अभी ये बजट के बाद महंगाई बढ़ रही है, कम हुई है? आपने कोई नोटिस किया अभी आके यहाँ पे? हाँ, महंगाई अभी काफ़ी चीज़ों में रेट बढ़े हुए हैं। हाँ, बढ़े। अभी मैं कुछ चीज़ों में कम हो गई, हर आइटम में जो जैसे हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम में 200-500 रुपये तो बढ़ ही रहे हैं। अच्छा, और वैसे घरों की क्या हालात हैं? घर की जो लोगों के खर्चे थे, ज़ाहिर है अब आजकल हालात के हिसाब से कहाँ से घर पे अफोर्ड कर सकता है बंदा, इतनी महंगाई है, नहीं कर सकते, बहुत हालात। सबसे ज़्यादा मुश्किल किस चीज़ में होती है? यानी बिजली का बिल देने में, राशन में, या बिजली के बिल का तो आप पूछो ही नहीं ना। वो तो ऐसा याद है कब कितना आया आखिरी आपका बिजली का बिल? अभी हमारा बिल आता था पहले 7,000 6,000, अब आ रहा है 18,000 20,000 22,000, 3 गुना बढ़ गया यानी तकरीबन। आपका बिल कितना आया इस बार? 18,000 का। 18,000 रुपया। तो ये तो बहुत ज़्यादा बिलों ने मारा हुआ है। गैस के बिल 8,000 10,000 घर के, जो 100 में आते होते थे, 100 में आते थे। कोई पूछने वाला नहीं है, हुकूमत को आवाम से कोई दिलचस्पी नहीं है। ये आवाम के जो है ना, आवाम के दुश्मन है। ये कशकोल शरीफ में जो जब आते, देखो सैलाब आया था बलूचिस्तान के अंदर, बाहर वाले मुल्कों ने कितनी इमदाद दी। हाँ जी, कहाँ वो मकान बनाए गए, वो मकान कहाँ गए? बना ही नहीं वो मकान। वो पैसा किसकी जेबों में गया? ये क्या कब्र में लेके जाएंगे हुकूमत? ये नवाज शरीफ वाले, ये कशकोल शरीफ में इनको बोलता हूँ, ये हर वक्त भीख मांगते रहते हैं। अल्लाह अल्लाह आसानी करे। चलें, बहुत दिखाना, मैं डरता नहीं, हम ऐसे हम भी डरते नहीं, काटेंगे नहीं, आपने जो कहा हो जाएगा। ये भीख मांगते, कब्र में लेके जाएंगे ये। आवाम को सोचो, आवाम मर रही है, अपने गला गोद रही है खुद आवाम, इनको कोई एहसास ही नहीं है किसी का, समझे ना? गरीब आदमी के आप जाके देखो क्या हालत हो रही है, मुश्किल हालात है। ठीक बात। बच्चों को पढ़ाई नहीं करा सकते,
पेट में खाना नहीं। अब बिजली का बिल कम से कम भी आता है तो 18-20 हज़ार। नौकरी पेशा आदमी क्या करेगा? घर पर बच्चों को खिलाएगा या बिल भरेगा या और दवाइयाँ लेगा? दवाइयाँ देखो कितनी महंगी हुई है। जो 2 रुपए की गोली थी वो 20 रुपए की गोली हो गई, 10 गुना बढ़ गया। अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह दुआ करें। पूछने वाला नहीं है भाई, पूछने वाला कोई नहीं, ये बात ठीक है आपकी। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? कोई बात नहीं। आपका क्या नाम है? मोहम्मद फैसल। तो क्या काम करते हैं सर आप? मेरा दिल्ली का काम है। अच्छा, तो अभी कैसा चल रहा है? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। वैसे ओवरऑल हर चीज़ में, महंगाई में, ये बजट के बाद कुछ इजाफा हो रहा है, कमी हो रही है? कुछ आपने नोट किया मार्केट में क्या हालात? कुछ कमी हो रही है, कुछ सही हो रहा है, ऐसा हिसाब किताब चल रहा है। बराबर 50-50। अच्छा, आपने सारे बजट देखे होंगे पिछले 10, 20, 25 साल में। कौन सा दौर आपके ख्याल में अच्छा था? जब बजट आया तो ताजरों ने कहा कि यार ये बेहतरीन है। कोई दौर आपको ऐसा याद है? 2012-2013 वाला था वो बजट आपको सही था, समझ में आया? नहीं, ऐसा नहीं कि आवाम हर बार ही कहती है कि बुरा बजट है। जब अच्छा होता है तो अच्छा भी होता है। वो सही था, वो सही था बजट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप जी? खैरियत से? क्या काम करते हैं सर? माचिस का काम। हाँ, माचिस का काम करते हैं। अच्छा, माचिस तो माचिस आजकल चल रही है? बस चल रही है। कितना अर्सा हो गया? जरा थोड़ा सा हम पीछे आ जाए ताकि किसी की सड़क ब्लॉक ना हो। कितने अरसे से काम कर रहे हैं माचिस का? 25 साल। 25 साल से। तो पहले तो माचिस का बड़ा, तो अब क्या इसके मुतबादिल आ गया कि क्या हुआ है? लोगों ने लाइटर आ गए हैं, लाइटर वगैरह, और घरों में ऑटोमेटिक चूल्हे आ गए हैं। ऑटोमेटिक वगैरह चूल्हे आ गए। तो फिर कितना काम रह गया 25 साल पहले से अब तक? बिल्कुल कम। आए ना जरा ये माचिस का दिखाए ना, ये बड़ा। 1 मिनट अगर आप हमें देना, पुरानी चीज़ें भी जरा साथ साथ। ये है जी माशाल्लाह माचिस का पूरा एक सिलसिला। अच्छा जी, मोमबत्तियाँ भी हैं, आ जाए। अच्छा, जिंदाबाद। तो ये तो मोमबत्तियाँ भी अब पुराना ज़माना चला गया, सिवाय तो अब कब्रों पे और मज़ारों पे, इसके अलावा कोई और काम नहीं है। नहीं। अच्छा, तो कितने फीसद कम हुआ होगा माचिस का काम? बहुत कम हो गया अभी इस वक्त, पहले के। अच्छा, एक माचिस हमें याद पड़ती है रुपए में 4 भी आती थी, और फिर एक वक्त था 1 रुपए की एक माचिस थी। जी जी। अभी इस वक्त माचिस की क्या कीमत है? इस वक्त माचिस 10 रुपए पर चली गई। अल्लाह अकबर। जो 25 पैसे की थी, जो मैंने बचपन में 25 पैसे की खरीदी हुई है, ख़वातीन हज़रात आपने भी खरीदी होगी, वो कम से कम 10 रुपए की माचिस है। और अच्छी माचिस कितने की है? सबसे अच्छी वाली 10 रुपए की है। हाँ। ठीक है, और जो नॉर्मल जो क्वालिटी की होती है वो 5 रुपए की चलती है। यानी 25 पैसे वाली जो है वो 5 की हो गई, और रुपए वाली 10 रुपए की हो गई। 10 रुपए की, और बिक्री कम हो गई आप कह रहे हैं। तो आपने फिर सोचा कि कोई और काम शुरू कर लें? नहीं, हम अल्लाह का शुक्र है इसी में हमारा चल रहा है। अल्लाह ताला की ज़ात मेहरबानी फरमाए। बजट के हवाले से बताएं कि घर के आपके खर्चे, बिजली के बिल और ये बाकी चीज़ें, ये कितनी मुतासर होती है? इस वक्त हम ये बोलेंगे अल्लाह ताला पूरा कर रहा है, बस बाकी और कुछ भी नहीं। वरना हालात कोई नहीं है। वो जैसे हालात। सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या चीज़ होती है? खाने पीने की चीज़ें महंगी हैं या बिल जमा? हर चीज़, खाने पीने से लेकर हर चीज़, इस्तेमाल की चीज़ होता है। बिजली का बिल कितना आता है आपको? हमारा बिजली का बिल कम से कम 25,000, 20,000, 15,000। अच्छा, और एसी चल रहे होते हैं? एसी वगैरह कुछ भी नहीं, उसके बगैर 15-20। अल्लाह, चले अल्लाह आसानी करे जी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जी। माचिस, मोमबत्ती, जाहिर है ये एक ज़माना था। लोड शेडिंग तो बढ़ गई, बाकी चीज़ें बढ़ गई, लेकिन माचिस का कहाँ जी? अब ये है, मेरे साथ एक गोरा आया था मार्केट में। मुझे अपनी वाइफ को फ़ोन करके बोला कि मैं 200 साल पुरानी जगह पे आ गया। दुनिया में माचिस खत्म हो चुकी है, मोमबत्तियाँ खत्म हो चुकी हैं। आपको यहाँ दुकानों में होलसेल में आप देखें बड़े बड़े डब्बे मिल रहे हैं। तो हम पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में आगे जाने की जगह पीछे जा रहे हैं। अब मुझे बताइए, ये हर बरस इसी तरह हम रोते रहेंगे? मैं यहाँ आऊँगा, लोग कहेंगे बस मारे गए, मर गए। हल आपके ख्याल में, आपका रोज़ाना लोगों से भी रब्ता रहता है, हुक्मरानों से भी रब्ता रहता है, बतौर ताजर रहनुमा, आपके ख्याल में क्या करें कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों की ज़िंदगी में आसानी पैदा हो? अच्छा, मैं देखिए यहाँ पे एक बैमन बरादरी की बहुत बड़ी बरादरी को भी मैं जो है रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, चेयरमैन हूँ। और मैं इसी बजट के कंक्लूजन आपको बता रहा हूँ। जरूर। तामीरी सनत को एक जामिया पैकेज दिया जाता, और उसमें साथ साथ जो है ना आसान फाइनेंसिंग सब्सिडी दी जाती है। ठीक है, आप IPPs को दे रहे हैं। हाँ। आप अपनी इंडस्ट्री को चलाने के लिए क्यों नहीं दे रहे? ओके। अच्छा, इसके बाद अगर आप आ जाए तो काबिल तजदीद तवानाई को सस्ता किया जाता है। हाँ। ताकि आपके बाकी मामला आसान हो जाए। तवानाई तो हर शख्स की जरूरत है ना। उस पर आप टैक्स लगाते जा रहे हैं। आप इस पर इसको आपको सस्ती करना चाहिए, तो इस पर टैक्स खत्म कर दें या कम कर दें, तो आसानी से लोगों की रीच में आ जाएगी तवानाई का मामला, और लोग आसानी से बिल पे कर सकेंगे। फिर इनके पास ये नहीं होगा बहाना कि बिल नहीं मिल रहे। देखिए, इसमें भी एक अगर फॉरेंसिक ऑडिट होगा ना, तो 40% चोरी में कराची इलेक्ट्रिक का अमला लोबिस है। ठीक है, ये आप देखिए सुरजानी में जो हुआ, PMTs में बाकायदा पूरे जंक्शन दिए हुए, इन्होंने ही दिए हुए। ठीक है। अच्छा, IT सेक्टर को खुसूसी रिलीफ दिया जाए, जो बच्चे काम कर रहे हैं, और हम इस पे फॉरेन एक्सचेंज अच्छा खासा जनरेट कर सकते हैं। $1 फॉरेन एक्सचेंज आपको जो है ना जनरेट करने के लिए 20% की सब्सिडी देनी पड़ती है। हर मुल्क की ये पॉलिसी होती है। बजाय इसके आप टैक्स लगाएं, इसको और ज्यादा आप इसको और रिलीफ देना चाहिए आपको। इसके साथ आपको जो है
खास तौर पे ईवी की जो है ना पॉलिसी, जामे पॉलिसी देनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स अगर आ जाएंगी, हमारा फ्यूल का बिल और फॉरेन एक्सचेंज का दबाव कम हो जाएगा। ठीक है। और फिर आपकी जो है जो बॉर्डर से आपकी स्मगलिंग हो रही है फ्यूल की, वो भी रुक जाएगी। ठीक है। इसके बाद अगर आप आ जाते हैं, FBR की रिफॉर्म बहुत ज़रूरी है। आपको सेल्फ असेसमेंट की तरफ जाना पड़ेगा, लोगों का एतमाद बहाल करना पड़ेगा कि लोग खुशी से टैक्स दें। जब मेरे बच्चे को एजुकेशन सरकार फ्री देगी तो मैं टैक्स क्यों नहीं दूंगा? बिल्कुल ठीक है। जब सड़कें मुझे ठीक मिलेंगी, जब स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई होंगी, जब सिक्योरिटी का प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको खुद गार्ड्स नहीं रखने पड़ेंगे, आप टैक्स। पानी मेरे घर पे सही आएगा, नल से टैंकर नहीं डलवाएंगे आप। देखिए पूरे पाकिस्तान में कहीं भी टैंकर नहीं डलता सिवाय कराची के। पूरे पाकिस्तान में कहीं भी आपको, बलूचिस्तान में भी टैंकर नहीं मिलेगा, सिर्फ कराची में ये जुल्म हमारे साथ है। और सबसे बड़ा मसला है बिजली और ईंधन की कीमतों में इस्तेहकाम। आप इस वक्त 100 रुपये आप लेवी ले रहे हैं, आप ये 100 रुपये लेवी तो खत्म कर दें, आप GST तो अलग ले रहे हैं आप। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। इसके ऊपर जो आपका फ्यूल इंपोर्ट हो रहा है, इस पर टैक्स अलग है। आप कस्टम ड्यूटी अलग ले रहे हैं, आप GST अलग ले रहे हैं, फर्दर टैक्स अलग ले रहे हैं, इनकम टैक्स अलग ले रहे हैं। तो ऑलरेडी गवर्नमेंट को दे रहे हैं। आप 100 रुपये अगर ये कम कर दें, आपकी 40% महंगाई कम हो जाएगी, आपका GDP खुद ब खुद बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये समझ क्यों नहीं आता इनको? मसला ये है कि विल नहीं है, नीयतें खराब है। मैंने वही बात की, चार आप ब्यूरोक्रेट लटका दें। आप उस ब्यूरोक्रेट को लटकाए ना जिन्होंने पिछले साल बिल्डर इंडस्ट्री पे टैक्स लगाया था, आज दफा गवर्नमेंट ने वापस लिया ना, इसका मतलब गलत फैसला था। आप उनको लटकाए, आप उनको एहतसाब के कटारे मिले, आप देखिए आपके मामला सही हो जाएंगे। बहुत आसान है, जो मुझे और आपको पता है, लेकिन उनको भी पता है, लेकिन करना नहीं चाहते। बिल्कुल ठीक है, बहुत मेहरबानी, आपका शुक्रिया, सलामत रहे जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? छोटा सा गिफ्ट है आपके लिए। अरे वो ठीक है, हम बजट पे पहले बात करें। बजट के हवाले से मैं कोई नहीं, बजट के हवाले से दुकानदार बात करें। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? मैं तो मार्केट में ये है कि कंपनी लेवल पे काम करता हूँ। अच्छा, आपका शुक्रिया, खुश रहें, सलामत रहें। आपसे ये मोहब्बत थी, क्योंकि आप वहाँ पहुँचते हैं जहाँ कोई नहीं पहुँचता। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, बहुत मेहरबानी, खुश रहें, थैंक यू सो मच। बस जी इस खूबसूरत से प्यारे से गिफ्ट के साथ अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अल्लाह करे हुक्मरानों को भी आवाम के साथ इसी तरह की कोई मोहब्बत हो जाए, जिस मोहब्बत का इजहार मेरे प्यारे भाई ने किया। आपने देखा यहाँ किसी आदमी से बात कर लें, आपको कोई भी शख्स खुश दिखाई नहीं देगा। और ज़ाहिर है मार्केट के और बाज़ार के हालात भी हमें पूरी कहानी सुना रहे हैं।